वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और आज हम वेक्टर कैलकुलस से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ गाजेस डाइवर्जेंस थ्योरम। बच्चों, ये कोर्स जो है इसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बीएससी और एडीपी क्लासेस का मैकेनिक्स का जो कोर्स है, बेसिकली ये उस कोर्स का हिस्सा है, वेक्टर्स कैलकुलस। बच्चों, इससे पहले हमने बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हैं और फिजिकल सिग्निफिकेंस देखा हमने, डाइवर्जेंस का क्या होता है, ग्रेडियंट का क्या होता है और कर्ल का क्या होता है। तो उसके बाद अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उनको भी देखिए। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, गाजेस डाइवर्जेंस थ्योरम। बच्चों, थ्योरम्स जो होते हैं, साइंस जो होती है, फिजिक्स या कोई भी साइंस, उसका काम होता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा बेहतर करे, हम चीज़ों को ज़्यादा सिंपल करके देखें ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके, ठीक है। लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम चीज़ों को अपने लिए ज़्यादा मुश्किल बना लेते हैं, इक्वेशंस को देख के घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन बच्चों, ये जो इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस के अंदर एक पूरी साइंस छुपी होती है। ये इक्वेशंस जो हैं बेसिकली हमें हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें एक टूल का किरदार अदा कर रही होती हैं। लेकिन बच्चों, ये जो इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशंस लैंग्वेज है साइंस की, ठीक है। और अगर आप इस लैंग्वेज में बात करेंगे, इस लैंग्वेज को सीखेंगे, तो आपके लिए साइंस बहुत ही आसान हो जाएगी। आज के इस लेक्चर में हम गाजेस डाइवर्जेंस थ्योरम को बहुत ही सिंपल करके समझने की कोशिश करेंगे और एट द एंड मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए अब इस इक्वेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है, जो बज़ाहिर इंटेग्रल्स एंड डाइवर्जेंसेस और बहुत ही मुश्किल आपको लग रही है। तो स्टार्ट करते हैं जी हम गाजेस डाइवर्जेंस थ्योरम की स्टेटमेंट के साथ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। उस एग्जाम्पल को समझने के बाद जब आप इधर के आएंगे, इस डेफिनेशन को समझेंगे, तो चीज़ें देखेंगे आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी। बच्चों, फ़र्ज़ कर लें मेरे पास एक क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए मैं जब क्लोज सरफेस बनाने की कोशिश करता हूँ व्हाइट बोर्ड के ऊपर, तो वो एक प्लेन सरफेस बन जाती है, लाइक अ सर्कल, ठीक है। लेकिन आप इसको समझिए कि ये क्लोज सरफेस है, ठीक है। एक क्लोज सरफेस है, लाइक अ सफ़ीर, हॉलो सफ़ीर, और इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस भी पड़े हैं। बच्चों, डाइवर्जेंस वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक वेक्टर फील्ड है, ठीक है। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड का हम सोर्स समझ सकते हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं वो स्प्रेड आउट होती हैं, ठीक है, वो डाइवर्ज होती हैं। और नेगेटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंक समझ सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कन्वर्ज होती हैं या वहाँ पे जाके वो टर्मिनेट होती हैं, ठीक है। अब इस क्लोज सरफेस में बच्चों सोर्सेज भी पड़े हैं और सिंक्स भी पड़े हैं। अगर मैं सारे सोर्सेज और सिंक को जमा करूं, सोर्सेज का जो फ्लक्स है मैं उसमें से माइनस करूं सिंक का फ्लक्स, तो मेरे पास इस सरफेस से क्या मिलेगा, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट फ्लक्स मिलेगा। यानी कि इस क्लोज सरफेस से अगर मैं अपने वेक्टर फंक्शन का, अपनी वेक्टर फील्ड का, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट फ्लक्स निकालना चाहता हूं, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे असल में डाइवर्जेंस निकालना पड़ेगा। यानी कि जो सोर्सेज का फ्लक्स है उसमें से सिंक के फ्लक्स को माइनस करना पड़ेगा। तो ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे एक कंजर्वेशन लॉ होता है, तो ये भी एक कंजर्वेशन लॉ है। यानी कि यहां पर आप कर क्या रहे हो, आप नेट फ्लक्स निकालने के लिए डाइवर्जेंस को इस्तेमाल कर रहे हो, या दूसरे लफ्जों में आप नेट फ्लक्स को डाइवर्जेंस के साथ रिलेट कर रहे हो। अब ये एक क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस से आने वाला जो नेट फ्लक्स है वो आप कैसे निकाल रहे हो, वो आप डाइवर्जेंस की मदद से निकाल रहे हो। अब जारी बात है कि इस क्लोज सरफेस ने वॉल्यूम भी अपने अंदर बाउंड किया हुआ है, वॉल्यूम को भी इनक्लोज किया हुआ है, तो उस वॉल्यूम से अगर मैं डाइवर्जेंस निकाल लूँ तो असल में वो जो उस वॉल्यूम से आने वाला डाइवर्जेंस है वो इनक्लोज्ड वॉल्यूम से जो मुझे डाइवर्जेंस मिलेगा, असल में वो डाइवर्जेंस उस सरफेस के फ्लक्स के बराबर होगा। तो यही है गाजेस डाइवर्जेंस थ्योरम। इसके दो हिस्से हैं। ये गाजेस डाइवर्जेंस थ्योरम की फॉर्मल स्टेटमेंट है, ठीक है जी, ये उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। इसमें दो हिस्से हैं, एक हिस्सा लेफ्ट हैंड साइड है, एक हिस्सा राइट हैंड साइड है। जो लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या है, सरफेस इंटीग्रल है। जो राइट हैंड साइड है ये क्या है, ये वॉल्यूम इंटीग्रल है। बच्चों, अब ये क्लोज सरफेस है।
अगर क्लोज सरफेस होगी तो जाहिर बात है कि क्लोज सरफेस के अंदर उसने जो बाउंड किया हुआ है, जो इनक्लोज किया हुआ है, वो कोई ना कोई वॉल्यूम होगा। तो इस क्लोज सरफेस ने एक वॉल्यूम इनक्लोज किया हुआ है अपने अंदर। तो इस क्लोज सरफेस का फ्लक्स ये देखें। अब ये क्या, लेट सपोज कि ये सरफेस पड़ी है एक वेक्टर फील्ड के अंदर, तो हमारे उस वेक्टर फील्ड का जो सरफेस इंटीग्रल है, असल में ये चीज़ क्या है, ये नेट फ्लक्स है, जो मैंने यहां पर बताया ये नेट फ्लक्स है। ये नेट फ्लक्स बराबर किसके है, अगर उस सरफेस ने जितना वॉल्यूम इनक्लोज किया हुआ है, ठीक है, अगर उस वॉल्यूम का मैं डाइवर्जेंस निकाल लूं, उस इनक्लोज्ड वॉल्यूम का मैं डाइवर्जेंस निकाल लूं, तो वो डाइवर्जेंस असल में नेट फ्लक्स के बराबर है। जितना भी वॉल्यूम मेरी सरफेस ने बाउंड किया हुआ है, उस बाउंड या इनक्लोज वॉल्यूम से अगर मैं डाइवर्जेंस निकालूंगा तो वो डाइवर्जेंस मुझे क्या देगा, उस सरफेस से आने वाला नेट फ्लक्स, यानी कि डाइवर्जेंस की मदद से मैं इस सरफेस का नेट फ्लक्स निकालने जा रहा हूं। तो ये सिंपल मेरा गाउसेस डाइवर्जेंस थ्योरम है। आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ें, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर फील्ड, ठीक है, यानी कि अगर मैं इस क्लोज सरफेस का, ठीक है जी, ये क्लोज सरफेस मैंने एक वेक्टर फील्ड के अंदर रखी हुई है, इसके नॉर्मल कंपोनेंट का सरफेस इंटीग्रल लूं तो वो किसके बराबर है, नेट फ्लक्स के बराबर है। अब ये नेट फ्लक्स या ये सरफेस इंटीग्रल बराबर किसके है, वॉल्यूम इंटीग्रल के। सो इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस, ठीक है। अब ये वॉल्यूम इंटीग्रल किसका लिया जा रहा है, डाइवर्जेंस का। डाइवर्जेंस कहां से आप ले रहे हैं, इस सरफेस ने जो वॉल्यूम इनक्लोज किया हुआ है, उस वॉल्यूम से आप क्या निकाल रहे हो, डाइवर्जेंस निकाल रहे हो, वॉल्यूम इंटीग्रल निकाल रहे हो, किसका, डाइवर्जेंस का, वो बराबर किसके है, सरफेस इंटीग्रल के। या आसान लफ्जों में क्लोज सरफेस से मिलने वाला नेट फ्लक्स किसके बराबर है, उस क्लोज सरफेस ने जितना भी वॉल्यूम इनक्लोज किया हुआ है, उस इनक्लोज वॉल्यूम के डाइवर्जेंस के बराबर है, ठीक है जी। इंटीग्रल लिया तो मेरे पास टोटल डाइवर्जेंस आ गया उस इनक्लोज्ड वॉल्यूम का। तो बस यही मेरा गाउसेस डाइवर्जेंस थ्योरम है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। उसके बाद सारा काम सिंपल सा मैथमेटिकल काम है, उसको प्रूव करते हैं। तो ये देखें जी, ये मेरा क्लोज सरफेस है, इसने जितना भी वॉल्यूम क्लोज किया हुआ है, उस वॉल्यूम को मैं स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट्स में तकसीम कर लेता हूँ। ये आपको वॉल्यूम एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। हर वॉल्यूम एलिमेंट को एक सरफेस एलिमेंट ने क्या किया हुआ है, इनक्लोज किया हुआ है। तो किसी भी एक आयत, किसी भी एक सरफेस, कोई भी मेरा जो आयत सरफेस एलिमेंट है, उसका अगर मुझे नेट फ्लक्स निकालना हो तो इसके बराबर आएगा, जैसे कि हमने यहाँ पर कहा, नॉर्मल कंपोनेंट का इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। तो ये मेरा फ्लक्स है सिर्फ एक सरफेस एलिमेंट से। अगर मुझे सारे सरफेस एलिमेंट से, यानी कि टोटल सरफेस का फ्लक्स निकालना हो, तो ऐसे तमाम जो मेरे सरफेस एलिमेंट्स हैं उनको मैं क्या कर लूँगा, इंटीग्रेट कर लूँगा। सो जब मैं इंटीग्रेट करूँगा मेरे पास नेट फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है जी। ये सरफेस इंटीग्रल ए डॉट डी, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर फील्ड डॉट डी ए, क्लियर हो गया। सो ये मेरे पास आ गया नेट फ्लक्स इस पूरे सरफेस का, ठीक है। नेट फ्लक्स निकालने का एक और मेथड भी तो है। अगर मैं हर सरफेस एलिमेंट से अलग अलग फ्लक्स निकालूं और फिर सारे फ्लक्स ऐड कर लूं तो भी टोटल फ्लक्स आ जाएगा। अगर मैं सारे फ्लक्स ऐड कर लूं तो मैं उनको समीशन की फॉर्म में लिख सकता हूं, ठीक है। अब ये जो डेल फाई आई आया है, यानी कि आयत एलिमेंट का जो फ्लक्स है, उसकी वैल्यू अगर मैं ये वाली पुट कर दूं, यहाँ पे ये देखें, इस जगह पर मैं ये वाली वैल्यू पुट कर दूं, ये देखें, सिंपल, कुछ भी नहीं किया हमने। ये जो समीशन है ये वैसे ही है, सिर्फ इसकी जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी है। बच्चों, अब ये जो वॉल्यूम एलिमेंट्स हैं ये इन्फेंटिसिमली स्मॉल हैं, वेरी वेरी स्मॉल है। अगर ये सूरत हाल है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर लिमिट लगानी पड़ेगी हमारे वॉल्यूम के ऊपर। उससे पहले आप क्या करें, यहाँ पर आप डिवाइड भी कर दें और मल्टीप्लाई भी कर दें डेल वी आई से। अगर आप ये कह रहे हैं लिमिटिंग केस में कि हमारा जो वॉल्यूम है, हमारे जो वॉल्यूम एलिमेंट्स हैं वो इन्फेंटिसिमली स्मॉल हैं, तो मिशन है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं विद इंटीग्रेशन। और यहाँ पर इसके ऊपर हमें क्या लगाना पड़ेगा, इसके ऊपर हमें लिमिट लगाना पड़ेगा। अगर मैं ये जो ब्रैकेट में वैल्यू दी हुई है इसके ऊपर लिमिट लगाऊं तो ये पीछे हमने डाइवर्जेंस वाले टॉपिक में प्रूव किया है, ये किसके बराबर आएगा, ये डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड के बराबर आएगा, डेल डॉट ए के बराबर आएगा। सो इस पूरे की जगह मेरे पास क्या आ गया, डेल डॉट ए आ गया। ये समीशन की जगह मेरे पास क्या आ गया, वॉल्यूम इंटीग्रल आ गया। और ये जो डेल वी आई है इसको भी हम रिप्लेस कर देंगे डी वी से, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हमारा जो वॉल्यूम एलिमेंट है वो इन्फेंटिसिमली स्मॉल है, ठीक है। बच्चों, अब ये भी तो नेट फ्लक्स है,
ये भी नेट फ्लक्स है। अगर दोनों को कंपेयर कर दें तो क्या आ गया, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम आ गया। तो बात जहाँ से शुरू हुई वहीं पे ख़त्म हुई। शुरू में मैंने क्या कहा था कि किसी भी क्लोज सरफेस से अगर आपने नेट फ्लक्स निकालना है, नेट फ्लो निकालना है अपने वेक्टर फील्ड का, तो आप कैसे निकालेंगे, जितना भी उस सरफेस ने वॉल्यूम बाउंड किया हुआ है कि उनका आप डाइवर्जेंस निकाल लें। वो कैसे निकालेंगे, उसको आप इंटीग्रेट करेंगे ओवर द वॉल्यूम, यानी कि आप सोर्सेज के फ्लक्स में से सिंक्स के फ्लक्स को माइनस कर देंगे, तो जो बाकी बचेगा वो उस सरफेस का नेट फ्लक्स बचेगा। ठीक है जी, तो ये था हमारा गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे स्टोक्स थ्योरम। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।